हेलो, नमस्कार। आज इंग्लिश ग्रामर में हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताएंगे। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होती हैं, जो यहाँ पे हम अभी लिखते हैं। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एंड लास्ट इंट्रोजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड लास्ट इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले हम नाउन को डिफाइन करेंगे, उसके काइंड्स के बारे में जानेंगे, उसको कैसे सेंटेंस में पहचानते हैं, अलग अलग काइंड्स को, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। नाउन, इसके 5 काइंड्स हैं, लेकिन इसके जो लेटेस्ट काइंड है, लेटेस्ट ग्रामेरियन ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम उनको देखते हैं। काउंटेबल, सेकेंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिनकी हम गणना कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। गिन नहीं सकते, यानी कि अगणनीय। और नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं पता ही होगा, जैसे संज्ञा। ठीक है, अब इन 2 पार्ट्स के अंदर ही नाउन के जो पुराने पार्ट्स हैं वो आ जाते हैं। जैसे पहले हम लेते हैं काउंटेबल। टेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा, वो नाउन जिनकी गणना की जा सकती है। इसके अंदर पहला जो आता है नाउन वो है प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी डिफिनेशन है इट रिफर्स a particular name of person, place,
और थिंग्स। मतलब ये है कि ये जो प्रॉपर नाउन है ये क्या रिफर करता है, एक पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब किसी विशेष पर्सन का नाम, प्लेस का नाम और अन्य चीजों का नाम। मतलब किसी का कोई पर्सनल नेम होता है, किसी जगह का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अगर हम पर्सन देखते हैं, अगर हम पर्सन देखते हैं पर्सन किसे कह सकते हैं? राम, गीता, मीरा, इस तरह से। और अगर हम प्लेस के बारे में जाने तो प्लेस क्या है? राजस्थान, इलाहाबाद। इस तरह से राम, गीता, मीरा, इस तरह के नेम जितने आएंगे वो आ गए आपके पर्सन। और ये जो प्लेस है ये प्लेस हो गया प्रॉपर नाउन। अब थिंग्स में, थिंग्स में तो बहुत कुछ आ जाएगा, जैसे टेबल, चेयर, पेंसिल, ईटीसी, बहुत सी चीजें आ जाएंगी। इस तरह से ये प्रॉपर नाउन को हमने जाना। अब आते हैं प्रॉपर नाउन के बाद दूसरा नंबर है कॉमन नाउन का। ये भी कलेक्टिव नाउन के, सॉरी, काउंटेबल नाउन के अंदर आएगा। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, इसकी डिफिनेशन अगर देखें तो इट इज अ वर्ड that refers name of person or thing of the same class, same class and kind। इस डिफिनेशन के हिसाब से ये कहना चाह रहा है कि इट इज अ वर्ड दैट रिफर्स अ नेम। मतलब ये ऐसा वर्ड है कॉमन नाउन जो ऐसे नाम को हमें बताता है, इस ऐसे इसके अंदर ऐसे नेम आते हैं जो किसी एक जाति, किसी एक विशेष जाति को या एक किसी विशेष प्रकार को हमें बताते हैं। जैसे अभी हम उसको उदाहरण से समझते हैं, तो टच हो जा रहा है सर, उदाहरण से हम समझते हैं इसको। जैसे गर्ल, स्टूडेंट, डॉक्टर, ये भी तो नेम ही है। लेकिन जैसे अगर एक जगह पे एक राम है, एक श्याम है, एक मोहन है, एक सोहन है, एक रोहित है, ये 5 लड़के हैं, ठीक है।
अब इनको अगर हम कैटेगराइज करें पांचों को, तो ये पांचों क्या होंगे? बॉय होंगे। इस तरह से अगर कोई मीरा है, कोई गीता है, कोई रीना है, कोई सीमा है, कोई राधा है, अगर इन पांच लड़कियों को हम कैटेगराइज करें, यानी किसी एक जगह, मतलब इन सबको कोई एक नाम दें, तो वो एक नाम में आएंगी गर्ल। ठीक है, इस तरह से ये एक जाति का बोध कराता है, मतलब एक ऐसी जाति का जिसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं। अब तीसरा नंबर है काउंटेबल नाउन के अंदर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा is a word that describes a collection of person or things। डिफिनेशन हम बहुत एकदम सिंपल दे रहे हैं, जिससे कि एकदम एक बार में समझ में आए। मतलब इट इज अ वर्ड, कलेक्टिव नाउन एक ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब एक समूह को डिस्क्राइब करता है, बताता है किसी भी चीज के या किसी पर्सन के, व्यक्तियों के समूह को ये बताता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से अगर समझें, मतलब एग्जाम्पल, जैसे जूरी। जूरी क्या है? जूरी उसे कहते हैं जहां पे मेंबर्स होते हैं, जजेस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, तो उनकी एक बेंच होती है जिसमें कई लोग, कई मेंबर्स होते हैं। उस मेंबर्स के ग्रुप को, उस समूह को जूरी कहते हैं। तो जूरी का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ जजेस। न्यायाधीशों का समूह। एक और एग्जांपल, क्राउड। क्राउड का मतलब भीड़, और भीड़ एक लोगों से होती नहीं है, भीड़ बहुत लोगों से होती है। मतलब लोगों से, लोग इकट्ठा जहां हो जाते हैं उसे भीड़ कहते हैं, यानी उसे क्राउड कहते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह। ठीक, एक और लेते हैं एग्जाम्पल, हर्ड। हर्ड, हर्ड मतलब जहां ढेर सारे एनिमल्स इकट्ठा होते हैं, जो एक साथ देखते होंगे सड़क पे जाते हैं झुंड बना के, उन्हें हर्ड कहते हैं, यानी कि जानवरों का समूह, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स या कैटल कह सकते हैं।
जानवरों का समूह। इस तरह से ये आपका कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन मतलब जहां कलेक्शन का हमें बोध होता है, जहां पे ये पता चलता है कि कई चीजों को मिला के जो एक भेद बनाया जाता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसके बाद अब है अनकाउंटेबल नाउन्स। गणनीय संज्ञा। संज्ञा इनके इनके अंदर जो दो पार्ट्स होते हैं वो ये है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन मतलब द्रव्य या वाचक संज्ञा। द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, इसमें कौन कौन से द्रव्य या पदार्थ आते हैं? जैसे सिल्वर, गोल्ड, वाटर, मिल्क। ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, मिल्क। अब ये अनकाउंटेबल के अंदर क्यों आता है? क्योंकि सिल्वर हो या गोल्ड हो या वाटर हो या मिल्क हो, इनके सिल्वर और गोल्ड छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है, नहीं छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनता है। उनको मिला के बनता है, इन्हें काउंट नहीं किया जा सकता है। वाटर यानी पानी, इसकी भी गिनती नहीं की जा सकती। मिल्क यानी ये भी तरल पदार्थ है, इसकी भी गिनती नहीं की जा सकती। इस वजह से ये मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है। अब इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जब संज्ञा। वाचक संज्ञा यानी जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी इनर फीलिंग्स है, वो उन्हें भी संज्ञा का नाम दिया गया है। इसमें इनको हम तीन भागों में बांटते हैं। जैसे हमारे भाव कहाँ कहाँ से निकलते हैं? पहला स्टेट, एक्शन, क्वालिटी। क्वालिटी स्टेट में क्या है? स्टेट मतलब, स्टेट का मतलब होता है स्थिति। एक्शन मतलब क्रिया, मतलब जो कार्य हम करते हैं। क्वालिटी यानी गुण, हमारे अंदर के गुण। एग्जाम्पल के थ्रू, यानी इनकी अगर हम वो देखें, एग्जाम्पल देखें तो स्टेट में क्या आता है हमारा? हैप्पीनेस,
sleep, poverty, हैप्पीनेस, स्लीप, पावर्टी। हैप्पीनेस मतलब हमारी खुशी, स्लीप मतलब हमारी निद्रा, और पावर्टी मतलब गरीबी। इस तरह से बहुत सारे हैं। जैसे हम खुश होते हैं तो जो खुशी है वो सिर्फ हमारे चेहरे पे दिखती है। खुशी को ना टच किया जा सकता है, ना उससे बात किया जा सकता है, ना उसे किसी और माध्यम से समझाया सकता है। खुशी सिर्फ एक्सप्रेस होती है। स्लीप, सोते हुए व्यक्ति को आप देख सकते हैं, लेकिन स्लीप को आप किसी एक पार्ट में नहीं देख सकते, इसलिए ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और पावर्टी, गरीबी, कोई व्यक्ति गरीब है, गरीब व्यक्ति की हालत देख के आप समझ सकते हैं कि वो गरीब है, लेकिन आप गरीबी को नहीं देख सकते कि गरीबी क्या है। कोई एक व्यक्ति का नाम तो है नहीं, इस वजह से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा के अंदर आता है। अब आता है हमारा एक्शन। एक्शन में है लाफ्टर, यानी हंसना, क्या हो गया, थेफ्ट यानी कि चोरी, मूवमेंट यानी कि हमारा हिलना डुलना चलना फिरना, ये सारी चीजें मूवमेंट में आती हैं। लॉफ्टर, थेफ्ट, चोरी, यानी चोरी किसी का नाम तो है नहीं। कोई व्यक्ति अगर चोरी कर रहा है तो हमने कहा उसने चोरी की, तो वो अब्स्ट्रैक्ट चीज है, हम चोरी नहीं देख सकते। चोरी के सामान को देख सकते हैं, चोर को देख सकते हैं, लेकिन चोरी को नहीं देख सकते। इसी तरह से लॉफ्टर जो है, कोई हंस रहा है तो हम उसकी मुस्कुराहट देख सकते हैं, उसकी हंसी देख सकते हैं, लेकिन हंसी को आप पर्टिकुलर टच नहीं कर सकते। मूवमेंट, हमारा चलना, हमारा घूमना, हमारा हंसना बोलना, जितनी भी बॉडी मूवमेंट है, ये सारे ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, क्योंकि इसे सिर्फ फील किया जा सकता है, इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, मतलब इसे अनुभव किया जा सकता है, लेकिन इसको टच नहीं किया जा सकता। इसी तरह से क्वालिटी है। क्वालिटी में जैसे आई हॉनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, विजडम मतलब हमारी बुद्धिमत्ता, ब्रेवरी यानी हमारा साहस। कोई व्यक्ति ऑनेस्ट है तो आप कहेंगे हाँ वो बहुत ऑनेस्ट है, अपने काम को लेकर, अपने किसी भी ड्यूटी को लेकर ऑनेस्ट है, लेकिन आप ऑनेस्टी को कहीं देख नहीं सकते। इसी तरह से विजडम है। विजडम किसी की बुद्धि को आप नहीं देख सकते। कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, उस व्यक्ति को आप देख सकते हैं, उस व्यक्ति का नाम जान सकते हैं, लेकिन विजडम किसी को, विजडम ऐसी चीज है कि उसे आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। इसी तरह से ब्रेवरी यानी साहस। कोई व्यक्ति विशेष अगर साहसी है तो आप कह सकते हैं वो व्यक्ति साहसी, उसके अंदर बहुत ब्रेवरी है, लेकिन ब्रेवरी को आप अलग से नहीं दे सकते। इस तरह से हैप्पीनेस, स्लीप, पॉवर्टी ये स्टेट में आता है। लॉफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट यानी हंसना, चोरी, मूवमेंट मतलब हमारा चलना फिरना, ये सारा एक्शन में आता है। और क्वालिटी में ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी यानी कि ईमानदारी, बुद्धिमानी और साहस, ये सारी क्वालिटी जो है, ये स्टेट, एक्शन, क्वालिटी, ये सब जो है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। इस तरह से हमने देखा। सर इसको वो कैसे करें सर, बैक बस। नाउन में एक काउंटेबल नाउन है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के अंदर हमने प्रॉपर नाउन को देखा। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की डिफिनेशन जो है वो ये है कि इट रिफर्स अ पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब किसी व्यक्ति विशेष या थिंग के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे पर्सन में राम, गीता, मीरा। प्लेस में राजस्थान, आगरा, इलाहाबाद, प्लेस यानी स्थान। थिंग में सारी चीजें आ जाती हैं, टेबल है, चेयर है, पेंसिल है, ये पॉइंटर है, ये बोर्ड है, ये सब थिंग्स में आ जाता है।
इसके बाद आए इसे काउंटेबल नाउन के अंदर ही आता है हमारा कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। इट इज अ वर्ड दैट रिफर्स अ नेम ऑफ पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास एंड काइंड। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि सेम क्लास एंड काइंड मतलब एक ही क्लास और एक ही प्रकार को जो जिसमें जो नाम आते हैं उसी को हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, डॉक्टर, इसमें बॉय में सारे बॉयज आएंगे, गर्ल्स में सारी लड़कियां आएंगी, स्टूडेंट यानी सारे विद्यार्थी, डॉक्टर यानी जितने भी डॉक्टर हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। ये हमने ऐसे समझाया जैसे राम, श्याम, मोहन, रोहित, जो भी हो, राज, ये सारे नाम जितने भी बॉयज हैं वो सारे बॉय में आ गए। सीता, गीता, रीना, मधु, राधा, ये जितनी भी गर्ल हैं सारी गर्ल की कैटेगरी में आ जाएंगे। इस तरह से सारी कैटेगरी डिवाइड है जिसे हम कॉमन नाउन के थ्रू समझ सकते हैं। इसी में एक और है कलेक्टिव नाउन के अंदर ही है, अरे काउंटेबल नाउन के अंदर एक कलेक्टिव नाउन है समूहवाचक संज्ञा। मतलब इट इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग। डिस्क्राइब्स अ कलेक्शन मतलब ये डिस्क्राइब करता है, विवेचना करता है कलेक्शन का मतलब समूह का, ऑफ पर्सन किसी व्यक्ति के या किसी चीजों के समूह को कलेक्शन को ये बताता है। कौन बताता है? कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन के ये 3 एग्जाम्पल हैं। जूरी वो जो न्यायाधीशों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ जजेस, और ये क्राउड यानी लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल, हर्ड यानी जानवरों का समूह, ग्रुप ऑफ एनिमल्स या कैटल हम कह सकते हैं। दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब अगणनीय। जैसे काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा है, उसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा। अगणनीय का मतलब जिन्हें हम गिन नहीं सकते। इसमें पहला है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब द्रव्य पदार्थ वाचक संज्ञा। इसमें है सिल्वर, गोल्ड, वाटर, मिल्क, जिन्हें गिनना संभव नहीं है। दूसरा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। जो हमारी भावनाएं होती हैं ये उससे संबंधित है। जैसे स्टेट है, जैसे हमारी कोई स्थिति है, हमारे शरीर की कोई स्थिति है। हैप्पीनेस है, स्लीप है, पॉवर्टी। हैप्पीनेस मतलब हमारे मन की खुशी, स्लीप मतलब हमारी निद्रा, पॉवर्टी मतलब गरीबी। ये सारी चीजें जिसे छुआ नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता। एक्शन यानी क्रिया जो हम करते हैं, जैसे लॉफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट। लॉफ्टर यानी हमारा हंसना, थेफ्ट यानी चोरी, मूवमेंट यानी हमारी बॉडी मूवमेंट यानी हंसना, बोलना, चलना, ये सब चीजें। क्वालिटी जो हमारे अंदर के गुण होते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, विजडम, बुद्धिमत्ता, ब्रेवरी, साहस। ये किसी पर्सन के अंदर ऑनेस्टी, विजडम या ब्रेवरी है तो उसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उसे हम छू नहीं सकते। इस तरह से ये नाउन जो 2 पार्ट में है, इन्हें हम 5 पार्ट में फिर से डिवाइड किए हैं और उसे अलग अलग कैटेगरी बना करके समझाया गया है। थैंक यू वेरी मच।